मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, मैं बीएल सैनी, जीके मोतीलाल सैनी यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक तहे दिल से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, ये जीके मोतीलाल सैनी यूट्यूब चैनल है, इसमें राजस्थान पुलिस पटवार है, रीट है, हाई कोर्ट है, इनकी तैयारी करवाई जाती है। आप इसको आप इस वीडियो को देख सकते हो। और इसमें जो मोतीलाल जी हैं, ये पर्दे हर दिन नए नए वीडियो डाल रहे हैं, तो आप उनको देखो और अपने भविष्य को साकार करो। साथियों, अगर आप संविधान की क्लास लेना चाहो, अगर आप संविधान भी पढ़ना चाहो, तो मैं बीएल सैनी हूं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेस उदयपुर वाटी। आप उस चैनल को देख सकते हो, इसको भी आप देखो। मैं इस जीके मोतीलाल सैनी को भी देखो। अगर आप संविधान की भी क्लास देखना चाहो, स्पेशल संविधान की, तब आप शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेस उदयपुर वाटी यूट्यूब चैनल को देखो, जिसमें मैं आपको भारत का संविधान पढ़ा रहा हूं, उसमें संविधान पढ़ाऊंगा। और मैं अपने वीडियो इसमें भी डाल रहा हूं। मैं इतिहास का टॉपिक यहां पर शुरू कर रखा है मैंने, और संविधान का पॉइंट मैंने शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेस उदयपुर वाटी यूट्यूब चैनल में शुरू कर रखा है। ठीक है साथियों, तो आज हम इतिहास में राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं। तो देखो साथियों, हम बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण है, एकीकरण है। अब देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, परंतु इस बात को समझो कि जो एकीकरण है क्यों बना, कैसे बना, उस फैक्ट को समझना। देखो, आप सभी को मालूम है 3 जून की बात करते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट का नाम है माउंटबेटन योजना। उस योजना का नाम क्या था? माउंटबेटन योजना। इस माउंटबेटन योजना में साफ साफ कहा गया था कि भारत को क्या मिलेगी? आजादी मिलेगी और पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र बनेगा। यह योजना, इस योजना में यह बात कह दी गई थी। फिर इसी योजना को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी में भारत की आजादी को लेकर के जो विधेयक वो क्या किया गया था? पेश किया गया था, जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी में क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत को क्या मिली? आजादी मिली। और इसको ब्रिटेन की संसद में पेश कब किया गया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी में। यह क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटेन की संसद में कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 ईस्वी में। और इसे मंजूरी कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 ईस्वी में। फिर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान नया राष्ट्र बनता। उसको आप साथियों छोड़ो, हम भारत की बात करते हैं। और फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत क्या हो गया था? आजाद हो गया था। भारत क्या हो गया था साथियों? आजाद हो गया था। तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भारत को आजादी कौन सी योजना के तहत मिली थी? आपको क्या बताना है? माउंटबेटन योजना के तहत। तो भारत को आजादी कौन सी योजना के तहत मिली थी? माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ, तो आजाद भारत हुआ, उस समय भारत में कितनी रियासत थी? तो हम रियासत की बात करते हैं। और रियासत में कौन कौन सी रियासत राजस्थान में थी, कौन कौन सी रियासत शामिल होना चाहती थी, तो वो समझो।
जब भारत साथियों आजाद हो गया उस समय भारत में कुल 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565। किताबों में साथियों 562 में मिलेगा, कई किताबों में कितना मिलेगा, परंतु मैं जो 565 पढ़ा रहा हूं मैं ये एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आजादी के समय भारत में कुल रियासत पूछे तब आपको कितनी बताना है? 565 रियासत बताना है। इन 565 रियासतों में 562 रियासत तो भारत में क्या हो गई थी? शामिल हो गई थी, परंतु 3 रियासत थी जो अंत में शामिल हुई थी। सबसे अंत में 3 रियासत थी जो शामिल हुई थी। वो एक तो कौन सी रियासत थी? जम्मू कश्मीर रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी। यह जूनागढ़ कहां पर पड़ता है वर्तमान में? गुजरात में पड़ता है। और एक रियासत थी हैदराबाद। कौन सी? हैदराबाद। ठीक है, तो पूछेगा कि वो कौन सी रियासत थी जिनको सबसे अंत में शामिल किया गया था? एक तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इस जम्मू कश्मीर रियासत को किसके आधार पर शामिल किया गया था? तो इसे विल्य पत्र के द्वारा, इसे विल्य पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। और इससे पुलिस कार्यवाही यानी सैन्य बल के द्वारा इस रियासत को भारत में शामिल किया गया था। तो साथियों इन 3 रियासतों को भी फिर अंत में भारत में शामिल किया जाता है और इस प्रकार से 565 रियासतों का भारत में क्या हो गया था? विलय हो गया था। क्या मेरी इतनी बात सबके समझ में आ गई साथियों? तो आगे चलते हैं, जरा आगे रुक करते हैं। देखना, अब भारत में तो 565 रियासतें थी, हमने बात कर ली, लेकिन उस समय राजस्थान में, पहली बात तो मैं राजस्थान की बात करता हूं। ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान को कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था? तो अब राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। कौन सी श्रेणी का? बी श्रेणी का। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आजादी के बाद में राजस्थान को कौन सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था? तो संपूर्ण राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। जबकि वर्तमान में जो अजमेर मेरवाड़ा है, जो वर्तमान में अजमेर मेरवाड़ा है, यह अजमेर मेरवाड़ा उस समय भारत का केंद्र शासित प्रदेश था। यानी आजादी के समय भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। चीफ कमिश्नर बोल सकता हूं मैं उसे। जैसे वो 4 कौन कौन से थे? ए, बी, यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार, ए, बी, सी, डी। ए का मतलब आपको बताना है अजमेर मेरवाड़ा। बी का मतलब आपको बताना है बलूचिस्तान। कहां पर पड़ता है वर्तमान में? पाकिस्तान में गया। और सी का मतलब है कुर्ग है, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। कुर्ग कहां पर है साथियों? कर्नाटक में है। और डी का मतलब है दिल्ली है। ठीक है, तो आजादी के समय भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नर थे, ए, बी, सी, डी। ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग और डी का मतलब दिल्ली। तो यह अजमेर मेरवाड़ा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था जो राजस्थान में था। तो पूछेगा कि वह ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जो राजस्थान में था? अजमेर मेरवाड़ा। इसलिए इस अजमेर मेरवाड़ा को उस समय सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान का जो अजमेर मेरवाड़ा, इसको तो सी श्रेणी का दर्जा दिया गया और संपूर्ण राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। एक क्वेश्चन ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, यह श्रेणियों की तो हमने बात कर ली। दूसरी बात हम साथियों यहां से यह करते हैं कि आजादी के समय भारत की रियासत हमने पढ़ ली, जबकि हम जरा राजस्थान का रुख करते हैं। तो आजादी के समय राजस्थान में 19 क्या थी साथियों? रियासत थी। तो राजस्थान में 19 क्या थी? रियासत थी। एक राजस्थान में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। और 3 राजस्थान में क्या थे? ठिकाने थे। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आजादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। एक केंद्र शासित प्रदेश था और राजस्थान में 3 क्या थे? ठिकाने थे।
वो 3 ठिकाने आपको डायरेक्ट एक ही सूत्र बताना, नकुल। क्या बताना साथियों? नकुल। नकुल का मतलब है निमराना, कुशलगढ़ और लावा। इस प्रकार से राजस्थान में कितने ठिकाने हो गए थे? 3 ठिकाने हो गए। न का मतलब साथियों यहां पर क्या बताना है? निमराना। क्या बताना है? निमराना। निमराना अलवर में पड़ता है, वर्तमान में कहां पर है? अलवर में। कु का मतलब आपको बताना है कुशलगढ़। क्या बताना साथियों? कुशलगढ़ बताना। कुशलगढ़ वर्तमान में कहां पर है साथियों? बांसवाड़ा में। ठीक है। और ल का मतलब आपको क्या बताना? लावा। और ये लावा वर्तमान में कहां पर पड़ता है? टोंक में आता है। लावा कहां पर आता है? टोंक में। तो इस प्रकार से अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। निमराना, कुशलगढ़, लावा और ये 3 क्या थे? ठिकाने थे। यहां तक बात क्या हो गई? समाप्त हो गई। चलो फिर आगे बात करते हैं। देखो इसको और समझना। अबे 19 रियासतों में एक छोटी सी बात करते हैं। क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि एक रियासत थी मेवाड़। कौन सी रियासत थी? मेवाड़। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी। जबकि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तब आपको क्या बताना है? झालावाड़ बताना है साथियों। क्या बताना है? झालावाड़ बताना है। इस झालावाड़ रियासत की स्थापना 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने की थी। किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। अब देखो साथियों, तो यहां से क्वेश्चन क्या बना कि राजस्थान की सबसे पुरानी या प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया वो भी कौन सी थी? झालावाड़ रियासत। निर्माण कब हुआ? 1838 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन और बनता कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तब आपको बताना है मारवाड़। कहने का मतलब है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत थी। जबकि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। कौन सी? और यह शाहपुरा वर्तमान में कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी और सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। एक क्वेश्चन ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी थी? आपको बताना जनसंख्या में क्या आता है? जय। और जयपुर में क्या आता है? जय। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत थी। जबकि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? आपको फिर से क्या बताना है? शाहपुरा बताना है। क्या बताना है? शाहपुरा बताना है। तो क्वेश्चन क्या बना कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़ है। छोटी शाहपुरा है। जनसंख्या में बड़ी जयपुर है। जनसंख्या में छोटी शाहपुरा भीलवाड़ा है। इसको मिटा रहा हूं जरा मैं, देखो। अब साथियों 2-3 क्वेश्चन और बनकर आते हैं कि एक रियासत थी टोंक रियासत। यह टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी साथियों। एकमात्र क्या थी? मुस्लिम रियासत थी। तो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी। मैं टोंक की जरा आपको बात बता दूं। इसे टोंक का संस्थापक अमीर खां पिंडारी को माना जाता है। टोंक का संस्थापक कौन है? अमीर खां पिंडारी है। और टोंक को वर्तमान में नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लखनऊ, यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एक है टोंक। तो भारत में नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है, जबकि राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया।
अब यानी एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी, जबकि एक रियासत थी भरतपुर व धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर दो ऐसी रियासत थी जो जाटों की रियासत थी। क्या थी साथियों? जाटों की रियासत। तो पूछेगा कि राजस्थान में जाटों की रियासत कौन सी थी? भरतपुर व धौलपुर थी। नवाब मुस्लिमों की टोंक थी, और बाकी जितनी भी अन्य रियासत बच गई, अन्य जितनी भी रियासत बच गई वो राजपूतों की रियासत थी। किसकी थी? राजपूतों की रियासत थी। तो ये तो राजपूतों की, दो जाटों की और एक मुस्लिमों की रियासत थी। यहां तक बात हमारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब एक रियासत, एकमात्र रियासत है झालावाड़ के बारे में मैंने बता दिया, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। किसने करवाया था? अंग्रेजों ने करवाया था। अब देखो राजस्थान में यह रियासतों की मैंने बात कर ली है, छोटी मोटी रियासत है, यहां से बात कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता कि राजस्थान का एकीकरण की बात करते हैं। भाई राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ये कितने चरणों में हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? पर चरणों से पहले मैं इनको शामिल करने की बात और बता दूं आपको कि इन रियासतों को बताओ भारत में शामिल किया गया था ना, तो शामिल किसके प्रयासों से किया गया था? एक व्यक्ति था सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक था वीपी मेनन। साथियों यह अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप अच्छे से समझना इसको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासत विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था, और इसका सचिव किसे बनाया गया था? वीपी मेनन को बनाया गया था। यानी रियासत विभाग का अध्यक्ष तो सरदार पटेल था, और वीपी मेनन इसका क्या था? सचिव था। दोनों के प्रयासों से इन रियासतों को भारत में शामिल किया गया था। अब देखो होता क्या है कि राजस्थान की एक रियासत थी बीकानेर। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक रियासत थी धौलपुर, एक रियासत थी बांसवाड़ा। कौन सी रियासत है? इनसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूछेगा राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जिसने राजस्थान में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए थे? तो वो कौन सी रियासत थी? बीकानेर। जबकि सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए? धौलपुर में। यानी राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किसने किए? बीकानेर रियासत ने। जबकि सबसे अंत में किसने हस्ताक्षर किए? धौलपुर रियासत ने किए। यहां से एक क्वेश्चन और बनकर आता है कि बांसवाड़ा का एक राजा था चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई कि बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह राजस्थान में जब शामिल हो रहा था, यानी एकीकरण में शामिल हो रहा था, तब इसने एक बात कही कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। और इस प्रकार से इसने क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए। तो क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा शासक था जिसने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ये छोटी सी बात फैक्ट ये भी मैंने आपको बता दी है। अब दूसरा क्वेश्चन साथियों यहां से और भी बन जाता है। यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। यानी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में संपन्न हुआ। और इसका राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 में 1 करो और 7 का डबल करो। यह राजस्थान के एकीकरण में क्या लगा था? समय लगा था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 ईस्वी तक 7 चरणों में क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। जिसमें मत्स्य संघ है, ये जितने भी संघ है
उनकी बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज हमें राजस्थान के एकीकरण के छोटे छोटे हमने जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगले वीडियो में राजस्थान के जो 7 चरण हैं उन सातों के सातों चरणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों।